आपने आज पार्लियामेंट उम्मीदवारी धुलिया मालेगांव हल्के के लिए फॉर्म लाए। एक तरफ सुभाष भामरे की हैट्रिक, इस पर चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ आज शोभा ताई का जो मजमा रहा फॉर्म के टाइम, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक मुस्लिम कैंडिडेट बीच में उतर चुके हैं और लाखों से वोटें मुस्लिम भी है और कोई ना कोई कह रहा है कि मुस्लिम वोटें काटने के लिए कोई उम्मीदवार मुस्लिम खड़ा ना हो, चुनाव में हिस्सा ना ले, लेकिन आज आपने ये कर दिखाया। इस पर आपका क्या तबसरा रहेगा सुभाष भामरे की हैट्रिक होने वाली इस चर्चे पर, और सुभाष भामरे के जो सामने शोभा ताई है, इनका जो मजमा रहा और आपका मैदान में अचानक आ जाना? मालेगांव में मुझसे बहुत पुराने सियासी लोग हैं। आज जो है इलेक्शन किस चीज़ पर होता है, एक हारता है एक जीतता है, तो इसमें डर किसका कि सुभाष भामरे ही जीत के आएगा? ये कोई इन्हें गारंटी दे? आज सुभाष भामरे बोल सकता है कि मैं चुन के आऊँगा। और मालेगांव शहर में आज जो है धुलिया मालेगांव हल्के में 20 लाख के करीब वोटर है, तो कांग्रेस पार्टी को कोई धुलिया मालेगांव में इनको कैंडिडेट नहीं मिला क्या? पहले तो यही इन्हें गलत काम हुआ। उस ठीक है, शोभा ताई बच्चाओं को लेकर के आए, आज फॉर्म भरने के टाइम कौन मालेगांव का लीडर जो है उनके साथ दिखा? आप मेरे को बताओ। एजाज बेग थे। एजाज बेग जो है अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी का सदर है, उसके अलावा जो है कौन दिखा वहाँ पर? तुम बताओ मेरे को। शेख आसिफ नहीं, मुस्तकीम डिग्निटी नहीं, आमदार साहब नहीं। खैर ठीक है, वो तो अलायंस में नहीं है बोलते, लेकिन जो है जहाँ पे गांठ साठ होने का रहता तो वहाँ पे आमदार साहब पहले पहुँचते, यानी ये लीडरों से पहले ये पहुँच जाते जहाँ साठ गांठ रहती। आज जो है उनका कोई नुमाइंदा भेजने का था, जैसे होता है ना बातचीत कि यार वो खुद नहीं जाते, नुमाइंदा भेज देते, भाई चलो हम अलायंस में नहीं है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि जो बीजेपी को हराएंगे तो उसको वोट दिया जाए। तो आज तुम बताओ फॉर्म भरने के टाइम कौन लोग थे? हो सकता है वो नासिक से लेके आई होंगी सबको, मालेगांव से दिखे क्या वहाँ पे आवाम दिखी क्या मालेगांव की? आप मेरे को बताओ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। लेकिन मजमा बहुत बड़ा रहा, देखने में ये आया सिर्फ नासिक के लोग नहीं कहा जा रहा है, उसमें धुलिया के भी कुछ मालेगांव के लोग भी थे। सुभाष भामरे की जो हैट्रिक है, इस चर्चे पर और शोभा ताई के मजमे के बाद आपका मैदान में अचानक उतरना एक मुस्लिम उम्मीदवार। मैं तो जो है इसीलिए उतरा हूँ कि कल रात में मैंने एक न्यूज़ देखा इंदौर की। इससे पहले जो है सूरत में एक हो चुका हादसा कि एक कैंडिडेट जो है कांग्रेस का अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया और बीजेपी के जो है विरोध आ गए। इसी तरीके से इंदौर की भी कल न्यूज़ देखा मैं, और जिस तरीके से मालेगांव या धुलिया शोभा ताई बच्चाओं कहीं किसी से मिलना जुलना नहीं, तो इसके लिए जो है आज आखिरी दिन था। मुझे ये शंका है कि कहीं शोभा ताई बच्चाओं भी जो है वो बीजेपी से साठ गांठ करके फॉर्म विड्रॉ ना कर ले। इसके लिए मैं जाके आज फॉर्म लिया और इंशाल्लाह कल छुट्टी है, परसों के दिन फॉर्म भी भरूंगा। आपकी हिमायत में कोई साथ देने के लिए किसी का ऐलान हुआ है या आगे होगा? ये लोगों को तो ऐलान करना चाहिए ना। मैं तो इनके पास जाऊंगा, सबके पास जाऊंगा कि यार मैं खड़ा हुआ हूँ। जिस तरीके से ये लोग बोलते हैं सेकुलर ध्यान रखने वाले को वोट देना चाहिए, तो मैं भी सेकुलर हूँ। अगर मैं उम्मीदवारी करूँगा और अगर तो पूरी ताकत से करूँगा। और ये चीज़ जो है मुझे बहुत लेट समझ में आई, नहीं तो मैं बहुत पहले से मैं उमरान मौलाना के लिए भी गया, उनके पास भी गया कि आप लड़ो, लेकिन अपने मालेगांव शहर में जो लड़ने वाला कैंडिडेट हिम्मत करता है तो एक तो पहली चीज़ बदनामी, डायरेक्ट बदनाम करते, तो ये कब तक चलेगा कि बस सामने वाला जो है ऐसा प्योरी खोल के बैठा है कि खड़े हुए कोई तो उसको पैसे ही दिए बदनाम करने में। सबसे पहले तो आज के आमदार हमारे जो है वो ये काम करने लगे, सबसे बड़े तो वही पहले डरा देते हैं आके लोगों को। शेख आसिफ लड़ने चाहा, उसमें बीच में उमरान मौलाना आ गए। अगर उमरान मौलाना रहते तो हम लोग डंगे की चोट पे जो उनका काम करते और कहीं ना कहीं जो है वो फाइट देते थे। और हमारे तो ऐसा ये था कि यार वो चुन कर भी आते थे, लेकिन उनको डराया गया। दूसरा ये बदनाम कर देते कि यार ये पैसा ले लिए, पैसा ले लिए, यानी ये नहीं लेते क्या पैसा? दूसरे को ऊपर कीचड़ उछालने से पहले खुद अपना गिरेबान पहले ही हाँकना चाहिए, मेरा ये बोलना है। आज जो है मुझे डर था कि कहीं ये कैंडिडेट जो है वो बैठ ना जाए, इसके लिए मैं ये कदम उठाया हूँ। आज उसमें चाहे मेरे को कितना भी बदनाम करे, मैं आज कौम मिलत के लिए बदनामी उठाने के लिए तैयार हूँ। फॉर्म का काम मुकम्मल करने के बाद आप शहर मालेगांव, धुलिया और दीगर दीनी मिली समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारों से मुलाकात करेंगे, और किस किस से मुलाकातें करेंगे? देखिए, क्योंकि यहाँ इंडिया अलायंस में आपके अगेंस्ट में शोभा ताई हैं, बीजेपी सुभाष भामरे है, आप किन किन लीडरान से मुलाकात करेंगे और समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदार? पिछले 5 साल में वंचित बहुजन समाज से जो है नबी अहमद का इलेक्शन लड़ा हूँ, मुझे तजुर्बा भी है। और मैं सिर्फ मालेगांव, धुलिया, सिंध, खेड़ा और जितना भी अपने हल्के में आता है
मैं सब पूरा दौरा कर चुका हूँ। ठीक है, आज वक्त कम है, लेकिन जो है आज हिम्मत की है। आज जो है कल हो सकता है कि कोई और मुझे देख करके इससे बड़ी हिम्मत करे और बदनामी से डरे नहीं, और इम्तियाज़ जलील जैसा जो है मर्द मुजाहिद जो है वो लड़े, तो इंशाल्लाह जो है ये एक पहल करे। हम लोगों ने पीछे भी किए थे, लेकिन जो है जामा मस्जिद से ऐलान कर दिया गया, जहाँ नमाज़ पढ़ाने की जगह से सियासी बातें होने लगी, वहाँ पे जो है क्या होगा वो शहर का बच्चे जो नौजवान अभी जो नई नस्ल है वो तो और पहले ही डर जाएंगी। तो यहाँ तो सिर्फ डराने का काम कर रहे, ये नहीं कि लोगों को हौसला देना। यहाँ तो ये लीडर काम कर ही नहीं रहे। मैं तो हमारे जो मरहूम निहाल साहब है उनको भी सलाम करता हूँ, और मरहूम शेख रशीद साहब को। अगर अभी शेख रशीद साहब अगर जो हयात होते तो उन्होंने उनकी हयाती में बोला था कि मैं हर हाल में इलेक्शन लड़ूंगा, तभी उनकी बात यानी याद आ रही है। आज अगर वो रहते ना तो उनसे अच्छा कैंडिडेट कोई नहीं था। आप देख लो नज़र उठा के, कोई कैंडिडेट है क्या? आज सोबत आई वो नासिक की है, वो हारे जीते अपने मालेगांव शहर को पूछेंगे नहीं। सुभाष भामरे हारे जीते, हमारे शहर को कोई पूछने वाला नहीं है। तो इससे बेहतर उम्मीदवार तो जो है रशीद साहब रहते। तो आज उनकी याद आ रही है कि वो हिम्मत करके बोले तो कम से कम डेयरिंग से कि यार मैं पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ूंगा। जैसे मुफ्ती साहब ने भी बोला था उम्र पे जाने से पहले, तो फिर आने के बाद क्या हुआ? उनकी 60 गार्ड हो गई क्या जो नहीं लड़े? रशीद साहब हयात होते तो आज हर हाल में इलेक्शन लड़ते थे। तो वो सोच ले करके मैं आज सुबह उठा और कल न्यूज़ देखा, मैं इसके लिए जा करके मैं फॉर्म लेके आया, और उम्मीदवारी के लिए जब फॉर्म भर लूँगा उसके बाद हर मिली दीनी समाजी सब लोगों के पास जाऊँगा मैं, क्योंकि मुझे तो हर एक की वोट की ज़रूरत रहेगी। होटल गांव करी बेहतरीन पकवान लज्जतदार खानों की दुनिया में एक बेहतरीन नाम, जहां आपको बैठने के लिए या नंबर लगाकर खड़े रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बेइंतहा खूबसूरती के साथ सजी और बेहिसाब बड़ी जगह पर बनी होटल गांव करी। यहाँ आपको वेज, नॉन वेज, चिकन थाली स्पेशल सिर्फ और सिर्फ 180 रुपए और 230 रुपए में। जी हाँ, इसी के साथ मटन थाली सिर्फ और सिर्फ 280 रुपए और 330 रुपए में। इसी के साथ बाजरे की ताज़ा गर्मा गर्म तैयार रोटियां, बेहतरीन लज्जतदार किस्म की दीगर डिशेस। नाम याद रखिए, होटल गांव करी। हमारा पता ना भूले, मनमाड़ चौफुल्ली जीवन हॉस्पिटल के आगे, मनमाड़ रोड, मालेगांव। एक बार आकर तो देखिए, एक बार खाकर तो देखिए। होटल गांव करी कई सालों से कामयाबी के साथ जारी न्यू हाशमी दूध डेयरी। हमारे यहाँ बेहतरीन क्वालिटी का दूध हमा वक्त मिलता है। इसी के साथ असली घी, कई किस्मों के ठंडे मशरूबात जैसे अमूल शेक, अमूल बटर, छाछ, दही, कई कंपनियों के बेहतरीन सोडे, साथ ही बिस्लैरी वगैरह मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं। प्रोप्राइटर शहजाद हाशमी। हमारा पता याद रखिए, शौकत होटल के बिल्कुल सामने, मिस्री खां का बाड़ा, मालेगांव। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। अलबकी हर्बल क्लिनिक, आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज। हमारे यहाँ बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज, जैसा कि कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पथरी, जॉइंट पेन जैसी दीगर बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक दवाओं से किया जाता है। साथ ही अगर आपके बदन में और जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द हो, दर्द नया हो या पुराने से पुराना, सिर्फ 10 दिनों में, जी हाँ, सिर्फ 10 दिनों में फिजियोथेरेपी के जरिए राहत, बेहतरीन इलाज, नशा जैसी लानत से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन इलाज, जैसे गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, कुत्ता गोली व दीगर नशे से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन दवाएं। अलबकी हर्बल क्लिनिक, प्रोप्राइटर डॉक्टर रेहान अंसारी। हमारा पता जामतुस सालिहात के बिल्कुल सामने, कमाल कॉम्प्लेक्स, मालेगांव। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएं।